जय श्री कृष्ण, आपका स्वागत है। आज हम ग्रह स्पष्ट सीखेंगे कि मार्गी ग्रह स्पष्ट कैसे करते हैं, वक्री ग्रह स्पष्ट कैसे करते हैं। यह जो ग्रह स्पष्ट दे रखे हैं, यह निरयण ग्रह स्पष्ट है। निरयण ग्रह स्पष्ट से आशय है कि अयनांश रहित। यह अयनांश होता है, जब अयनांश इन ग्रहों में युक्त कर देंगे, तो सायन ग्रह स्पष्ट हो जाएंगे। हमें निरयण ग्रह स्पष्ट करने हैं, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। मार्गी और वक्री ग्रह किसे कहते हैं? मार्गी ग्रह वह होते हैं जो आगे की तरफ गोचर करते रहते हैं। वक्री ग्रह क्या होते हैं? जो राशि अंश कला में पीछे की तरफ गोचर करते हैं। यह सूर्य और चंद्र मार्गी होते हैं। मंगल मार्गी और वक्री दोनों होते हैं। बुध मार्गी और वक्री दोनों होते हैं। गुरु मार्गी और वक्री दोनों होते हैं। शुक्र मार्गी और वक्री दोनों होते हैं। शनि मार्गी और वक्री दोनों होते हैं। राहु सदैव वक्री होते हैं। राहु की जो अंश कला विकला होती है, उससे ठीक सप्तम राशि में केतु की भी उतनी ही अंश कला विकला होती है। पंचांग में केतु का कोई अलग से कॉलम नहीं है। राहु की जो डिग्री होती है, वही केतु की भी डिग्री होती है। हमारा जो उदाहरण है, वह 11 अप्रैल 2025 का है। मार्गी ग्रह के उदाहरण में हम सूर्य का उदाहरण ले रहे हैं, जो मीन राशि में 27 अंश 8 कला और 47 विकला पर है। मार्गी ग्रह स्पष्ट करना है। आगामी ग्रह स्पष्ट जो दिया होगा अगले दिन का, उसमें से वर्तमान ग्रह स्पष्ट जिस दिन जन्म हुआ है वह घटा देना है। मीन राशि 27 अंश 8 कला 47 विकला दिया है। 28 अंश 7 कला और 38 विकला, यह 12 तारीख का है। इस 12 तारीख के सूर्य स्पष्ट में से 11 तारीख के सूर्य स्पष्ट को घटाना है। जब हम आगामी ग्रह स्पष्ट में से वर्तमान ग्रह स्पष्ट घटा देंगे, तो हमको दैनिक गति प्राप्त हो जाएगी मार्गी ग्रह की। 38 में से 47 नहीं घटता है, 7 में से 8 नहीं घटता है। यह अंश है, एक अंश बराबर 60 कला होती है। हमने 60 कला ले लिया है। 60 कला में 7 कला भी जोड़ देंगे तो 67 67 हो जाएगा। 67 में से हमने एक कला यहाँ ली, तो वह 38 और 60 प्लस हो गया 98 भी कला हो गई। उसमें से हमने 47 घटा देना है, हमारा 51 आ जाएगा। यहाँ पर जो हमने 67 हो गया था, उसमें से एक कला हमने यहाँ ले ली थी, यह 66 हो जाएगा। 66 में से 8 घटा देना है, तो हमें 58 प्राप्त हो जाएगा। यह 58 51 दैनिक गति है। इसी के अनुसार हमें ग्रह स्पष्ट करने हैं। जो पंचांग में ग्रह स्पष्ट दिए हुए हैं, वो 5:30 बजे के हैं। हमारा जो जन्म समय है, वह 13:10 का है। तो जब हम जन्म समय में से 5:30 घटा देंगे, तो 7 घंटे 40 मिनट, इतने घंटा मिनट आगे ग्रह चल चुका है। हमें इतना घंटा और इतना मिनट उसे आगे चलाना है। हमें इसे घटीपल में बदलना होगा। घटीपल बदलने के लिए वह संख्या दोबारा लिख देते हैं, उसका आधा लिख देते हैं, और उन सबको जोड़ करके हमें घटीपल प्राप्त हो जाता है। हमने जो ये समय घटीपल में बदल दिया है, इन 19-10 का ही गुणा हमें गति में करना है। 19 का गुणा जब हम 58 में करेंगे, तो 1102 हमें प्राप्त हो जाएगा। 19 का ही गुणा जब हम 51 में करेंगे, तो हमें 969 प्राप्त हो जाएगा, 969 प्राप्त हो जाएगा। 10 का गुणा जब हम 58 में करेंगे, तो 580 प्राप्त हो जाएगा। 10 का गुणा जब हम 51 में करेंगे, तो 510 प्राप्त हो जाएगा। यह गोमूत्रिका विधि है। एक आगे बढ़ा करके लिखना होता है। जब हम दूसरे का गुणा करेंगे, तो एक आगे बढ़ा करके लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने कर दिया है। इसे जोड़ देना है। जोड़ने के बाद 60 का भाग 510 में देना है। 8 बार जाएगा और शेष 30 बचेगा, जिससे भाग देते हैं। यदि शेषफल उसके आधे से अधिक होता है, यानी 35 होता या 40 होता, तो हम यहाँ एक संख्या बढ़ा देते। इसे 8 की जगह 9 कर देते। यह 8 हमने यहाँ जोड़ दिया है। जब हमने 969 और 580 को जोड़ा, तो 1549 हमें प्राप्त हो गया है। 1549 में हमने यह जो भागफल था, यह 8 जोड़ दिया है। इसमें भी हम जब 60 का भाग देंगे, तो 60 का भाग 25 बार जाता है। 57 जो ये शेष बचा है, यह 60 के आधे से बहुत अधिक है, इसलिए हम एक संख्या बढ़ा देंगे। हमने 26 कर दिया है, 25 की जगह हमने 26 कर दिया है। 1102 में 26 जोड़ दिया है।
उसमें भी हमने 60 का भाग देना है। 60 का भाग 18 बार जाएगा। 18 बार जब भाग दिया हमने तो हमें शेष 48 मिला। 18 और 48 जो हमें प्राप्त हो गया है, यह कला और विकला है। हमारे जो सूर्य स्पष्ट है 5:30 बजे के हैं। उन सूर्य स्पष्ट में हमने यह कला और विकला जोड़ देनी है। जब हम कला और विकला जोड़ देंगे तो हमारे सूर्य स्पष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सूर्य स्पष्ट किए जाते हैं। सभी मार्गी ग्रह इसी तरह से स्पष्ट करते हैं। वक्री ग्रह स्पष्ट करने के लिए क्या किया जाता है? गत ग्रह स्पष्ट से वर्तमान ग्रह स्पष्ट घटाना होता है। दैनिक गति प्राप्त करनी है। हम शुक्र का उदाहरण देख रहे हैं वक्री ग्रह स्पष्ट में। 11 अप्रैल को यह भी मीन राशि में है। 0 अंश 30 कला और 1 विकला पर है। यह गत में से घटाना है, इसलिए गत शुक्र स्पष्ट में से घटा देना है। 11 0 36 और ये 11 यानी मीन राशि में 0 अंश 36 कला और 11 विकला पर यह 10 तारीख को थे, इसमें से घटाना है। 11 0 36 कला तो मीन राशि 0 अंश 36 कला और 11 विकला, इसमें से हमने घटा देना है। यह हमारा वर्तमान ग्रह है। यह हमारा वर्तमान ग्रह स्पष्ट है। यह 11 अप्रैल का है। वक्र ग्रह स्पष्ट करने के लिए गत ग्रह घटाया जाता है। यह वर्तमान ग्रह स्पष्ट हमने उसमें से घटा दिया है तो हमें दैनिक गति प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमने मार्गी ग्रह स्पष्ट में 19 10 का गुणा किया था, इसी प्रकार से इस गति में भी 19 10 का गुणा करेंगे। 19 का गुणा 6 में करेंगे 114 आ जाएगा। 19 का गुणा 10 में करेंगे 190 आ जाएगा। 10 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 60 आ जाएगा। एक स्टेप आगे लिखना है। दूसरे का गुणा करेंगे तो एक स्टेप आगे लिखना है। 10 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब 60 का भाग हमने 100 में देना है। एक बार 60 का भाग देने पर 40 शेष रहेगा। 60 के आधे से 40 बहुत होता है, इसलिए हमने एक संख्या आगे बढ़ा देनी। हमने 2 आगे जोड़ देना है। 190 और 60 और उसमें भी हमने यह 2 जोड़ देंगे तो 152 हो जाएगा। 60 का भाग देंगे उसमें भी तो हमें 240, 60 का भाग 4 बार देंगे 240, शेष 12 बचेगा। 12 बहुत कम है, इसलिए हम इसे आगे तो नहीं जोड़ेंगे। इस 4 को हमने आगे जोड़ देना है। 114 में 4 जोड़ देना है, 118 हो जाएगा। 118 में भी 60 का भाग देना है, एक बार देंगे। जो ये 158 अब शेष बच जाएगा। इन राशि में 0 अंश 30 कला और 1 विकला यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। जो ये 158 आया है, इसको हमने घटाना है। मार्गी ग्रह स्पष्ट में हमने क्या किया था कि हमने जोड़ा था। वक्र ग्रह स्पष्ट में हमें ऋण करना है। 1 विकला में से 58 विकला नहीं घटती हैं, इसलिए हमने एक कला से अर्थात एक कला बराबर 60 विकला होती है। 60 विकला आ गई हैं। 60 विकला और एक 61 विकला हो जाएंगी। 61 विकला में से 58 को घटाएंगे, 3 हमारा शेष हो जाएगा। यहाँ पर हमने जब एक विकला इधर ले ली थी तो यहाँ पर 29 विकला हो जाएंगे। 29 विकला में से एक विकला हमने ऋण करनी है तो 28 हो जाएगा। यहाँ पर शून्य अंश पर है मीन राशि। तो इस प्रकार से यह शुक्र स्पष्ट हो जाएंगे। इस तरह से वक्री ग्रह स्पष्ट के उदाहरण में हमने वक्री शुक्र ग्रह स्पष्ट कर लिए हैं। मार्गी ग्रह कैसे स्पष्ट किए जाते हैं, वक्री ग्रह कैसे स्पष्ट किए जाते हैं, यह हमने देख लिया है। यह गौमूत्री का विधि बहुत ही सरल है। आप अत्यंत सुगमता से इसे सीख जाएंगे। अभ्यास कीजिएगा।